राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश को कब्जे में है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के परास्त हो जाने के बाद अब की बार भरत, सुग्रीव और हनुमान एक साथ घोड़े मुक्त कराने पहुंचते हैं। हनुमान भक्ति बल से ज्ञान लेते हैं कि यह दोनों प्रभु राम व सीता के पुत्र हैं। फिर भी वह अनजान बनकर उनका परिचय पूछते हैं। लव कहता है कि यहाँ उनके विवाह की बात तो चल नहीं रही कि वह अपना कुल और गोत्र बताएं। लव उन्हें युद्ध करने की चुनौती देता है। भरत कहते हैं कि रघुकुल कभी पराजित नहीं होता। इस पर कुछ उपहास उड़ाते हुए कहता है कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी तो रघुकुल के ही हैं जो परास्त होकर कहीं मूर्छित पड़े हैं। इस पर भरत कुपित होकर युद्ध आरंभ कर देते हैं, किंतु उन्हें लवकुश से कड़ी चुनौती मिलती है। कुश अपने व लव के चारों ओर अभिमंत्रित सुरक्षा चक्र बना लेता है, जिससे भरत के बाण भेद नहीं पाते। अतः भरत और सुग्रीव का भी वही हाल होता है जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न का हो चुका होता है। लवकुश अपनी शक्ति से हनुमान को बांधकर बंदी बना लेते हैं। दूत यह समाचार राम तक पहुंचाता है। राम के लिए यह समाचार अविश्वसनीय है कि भरत, सुग्रीव और हनुमान तीनों एक साथ परास्त हो गए। वह स्वयं समर में जाने का निर्णय लेते हैं। उधर लवकुश रस्सी में बंधे हनुमान को भोजन प्रस्तुत करते हैं, किंतु हनुमान के हाथ बंधे हुए हैं। कुछ लव से हनुमान के हाथ खोलने को कहते हैं, किंतु हनुमान से वचन लेते हैं कि वो हाथ खोलने पर भी चुपचाप बंदी बने बैठे रहेंगे। हनुमान उनकी उदारता की प्रशंसा करते हैं। तभी रथ पर सवार राम वहां आते हैं। उन्हें चारों ओर मूर्छित पड़े सैनिकों को देखकर अचरज होता है, लेकिन सबसे अधिक अचरज हनुमान को बंदी बना देखकर होता है। राम लवकुश से पूछते हैं कि वे राजपुत्र नहीं हैं तो उन्होंने किस लालसा से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है। कुछ उत्तर देते हैं कि उन्होंने राज्य की लालसा से नहीं, बल्कि क्षत्रिय होने के कारण घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती को स्वीकार कर इसे पकड़ा है। राम लवकुश से कहते हैं कि उन्हें देखकर उनके मन में युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही। कुछ भी कहते हैं कि ऐसी मोहिनी उनके मन में भी जागृत हो रही है। वहाँ केवल हनुमान ऐसे हैं जो इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं।